ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं बुजुर्गों की अनोखी पाठशाला में। शिक्षा किसी भी देश के विकास का आईना होती है और इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार रात दिन भरसक प्रयास कर रही है। शिक्षा की इसी अलख को जगाने के लिए रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील के गांव चंदेला के रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर इंदर सिंह मेहरा बुजुर्गों की पाठशाला चला रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी के इस अनूठे प्रयास पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं। कुछ ऐसा ही जज्बा दिल में लिए इंदर सिंह मेहरा अपने गांव के बुजुर्गों को शिक्षित करने के कार्य में लगे हुए हैं। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहां राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क किताबें, ड्रेस आदि मुहैया करा रही हैं, वहीं मेहरा जी अपने प्रयासों से बुजुर्गों को शिक्षित कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं और सरकार के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए इंदर सिंह मेहरा का मानना है कि यदि और सेवानिवृत्त अधिकारी इस मुहिम से जुड़े और हर कोई अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार यूं ही करे तो देश से भ्रष्टाचार और शोषण जल्द दूर होगा। मैंने यहाँ पे इन लोगों को उनके हस्ताक्षर करने सिखाए हैं। ABC, A और 1 से लेकर 100 तक गिनती और पहाड़े आदि मैं पढ़ाता हूँ ताकि ये लोग आगे चल के कभी किसी के साथ या इनके साथ कोई धोखा ना कर पाए। मेहरा के इस प्रयास से गांव के बुजुर्ग भी काफी खुश हैं। पढ़ लिखकर आगे बढ़ने की तमन्ना जो उनके दिलों में बरसों से दबी हुई थी वो आज पूरी हो रही है, जिससे वे शिक्षित बन बिना किसी सहारे के अपने काम कर सकेंगे। हमने सीखा है कि भाई अनपढ़ आदमी नहीं रहना चाहिए और पढ़ा लिखा हो तो कहीं अगले का कोई गलत शर्त लिखवावे उसको पढ़ लिख कर लिख दे। अच्छा। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए पढ़ना जरूरी है। मैंने संगीत करने सीख लिए पहले तो नहीं आते थे। इंदर सिंह मेहरा का ये प्रयास सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है, जिससे प्रेरित हो हमें भी ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे भारत का भविष्य उज्जवल हो सके। शानू कादरी, शुभ समाचार, रामपुर। काफ्तान, जेगिंग्स और गलोचास के बाद फैशन की दुनिया में नया नाम है साड़िनी। क्या है ये साड़िनी और कैसे ये फैशनेबल औरतों को लुभा रही है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय औरतों का मुख्य परिधान 6 गज की साड़ी अब बदलाव के दौर से गुजर रही है। फैशन डिजाइनर अनुपमा दयाल ने साड़ी पहनने के तरीके के साथ साथ ही साड़ी को भी मॉडर्न लुक और मॉडर्न नाम दिया है साड़िनी। असल में साड़िनी सिली हुई प्लीट्स के साथ एक ऐसी साड़ी है जिसे हॉट पैंट्स, ट्राउजर पर भी आसानी से पहना जा सकता है और टेलीवियर में अपने लुक को ट्रेडिशनल ट्रेंडी बनाया जा सकता है। I thought it was so appropriate for all of us today, women, how we multitask. You know, the home and the kids and, you know, kitchen and all of that, and we take on the glamorous worlds and the corporate worlds and do it all with such effortless ease. This was a very commercial focused collection. I hope to sell every single piece and get plenty of good orders on this collection. साड़ी का ये बदला हुआ रूप कामकाजी महिलाओं को जहां कॉर्पोरेट लुक देगा, वहीं वेकेशंस पर हैंग आउट करने के लिए भी फिट रहेगी। कॉलेज ग्रुप में तो ये साड़ी आपका खूब रंग जमाएगी ही। बदलते फैशन परिवेश में परंपरागत साड़ी को यंग जनरेशन के बीच पॉपुलर करने के लिए साड़ी का ये इनोवेशन बाजार में उतारा गया है। इसके साथ ही साड़ी के नए अवतार शॉर्ट साड़ीज, साड़ी विद साइड स्लिट्स और स्मॉल साड़ीज युवाओं में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इन्हें महिलाएं फॉर्मल शर्ट और कैजुअल टी-शर्ट के साथ टीम अप कर रही हैं। साड़ी का ये नया लुक स्मार्ट है, ट्रेंडी है और इजी टू वियर भी। तो देर किस बात की, कीजिए मार्केट का रुख और रेडी हो जाइए बिंदास साड़िनी में। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और आइए अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए दिल्ली के स्वर्ण पार्क से शांति यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का आयोजन महाराज चंडविंदा दास की अगुवाई में किया गया। इसमें भारी संख्या में युवा शामिल हुए। यात्रा का मकसद आपसी भाईचारा को बढ़ाने के साथ ही युवाओं को जात पात और नशे से मुक्त होकर देश के नवनिर्माण में आगे आने की अपील की गई। इस मौके पर महाराज चंडविंदा दास जी ने कहा कि देश प्रेम भी परमात्मा की दूसरी भक्ति के समान है। इस यात्रा में साधु संतों सहित समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए।
भारतीय डाक विभाग ने आय बढ़ाने के लिए नए साझेदार की तलाश शुरू कर दी है। विभाग प्रयास कर रहा है कि उसे ऐसे नए साझेदार मिले जिनके उत्पादन को वो डाकघरों में बेचकर आय बढ़ा सके। इसके लिए डाक विभाग ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में गोल में सम्मेलन करने का फैसला किया है। इसमें कई नामी ब्रांड्स के आने की उम्मीद है। डाक विभाग के अधिकारी के मुताबिक कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें डाकघरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से बेचकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। कहते हैं कि माँ का प्यार आपको हर बुराई से बचाता है। एक नए शोध में वैज्ञानिकों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि माँ के स्नेह की छांव तले बचपन गुजारने वाले बच्चों को आगे चलकर बीमारियां होने का खतरा बहुत कम रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन के शोधकर्ताओं का कहना है कि बचपन में जिन लोगों को माँ का भरपूर प्यार दुलार मिलता है, वयस्क होने पर उनमें डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। 1000 लोगों पर किए गए शोध में इस बात का खुलासा हुआ, जिसमें प्रतिभागियों की औसत आयु 46 साल थी। कई तरह के मेडिकल चेकअप्स के बाद ही इन सभी प्रतिभागियों से उनकी मां और उनके परस्पर संबंधों के बारे में पूछा गया, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। नासा के खगोलविदों ने 26 नए ग्रहों की खोज का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक केपलर टेलीस्कोप ने 11 सौर मंडलों में फैले 26 नए ग्रहों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 26 ग्रह सूर्य की परिक्रमा हर 6 से 143 दिन के बीच करते हैं। नासा मुख्यालय में केपलर कार्यक्रम के वैज्ञानिक डग हजिन्स के मुताबिक केपलर अभियान से पहले उन्हें पूरे आकाश में लगभग 500 ग्रहों का पता था। केपलर ने 60 से अधिक ग्रहों का पता लगा लिया है और 2300 ऐसे पिंड हैं जो ग्रह का रूप ले सकते हैं। गौरतलब है कि खोजे गए नए ग्रहों में कुछ का आकार धरती से केवल 1.5 गुना है, जबकि अन्य बृहस्पति से भी बड़े हैं। साथ ही 15 ग्रह ऐसे हैं जिनका आकार धरती और नेपच्यून के बीच के बराबर का है। हालांकि नासा दल ने अभी इसकी खोज नहीं की है कि इनमें से कोई ग्रह धरती, मंगल, शुक्र और बुध जैसे हैं या नहीं। संचार माध्यमों से सकारात्मकता के गुम होने पर चिंतित शुभ समाचार के प्रणेता माधवकांत मिश्र आप सभी से अपील करते हैं, जुड़िए शुभता के इस आंदोलन शुभ समाचार से और भेजिए अपने शुभ विचार और समाचार, जिसे हम दिखाएंगे आपके प्रिय बुलेटिन शुभ समाचार में। मित्रों, यह शुभ समाचार की यात्रा, यह शुभ समाचार का संकल्प, यह शुभ समाचार का रथ आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे मानदंड भी हैं, निर्णायक भी हैं और सहयात्री भी हैं। मैं दिशा चैनल देखने वाले किसी को भी दर्शक नहीं मानता, सहयात्री मानता हूं। आप यात्रा में हमारे साथ हैं और आप सहयोग करेंगे इस शुभ समाचार को और लक्ष्य तक पहुंचाने में, क्योंकि हमारे सामने केवल एक ही वाक्य है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, चलते जाना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। मित्रों, आपके सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी, प्रतीक्षा रहेगी और ये शुभ समाचार आपका है। इस शुभत्व की यात्रा में आप सबका पूरे विश्व का स्वागत है, आमंत्रण है। हमारा ये प्रयास कैसा लगा लिखिएगा जरूर। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।